आज हम बात करेंगे उन मुस्लिम वैज्ञानिकों की जिन्होंने विज्ञान की दुनिया को नई दिशा दी और बाद में जिनके काम को दुनिया के अन्य वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया। नंबर 1, अल-हसन इब्न अल-हैथम, फादर ऑफ ऑप्टिक्स। 11वीं शताब्दी में इब्न अल-हैथम ने बताया कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, आंखों से देखने की प्रक्रिया को समझाया और कैमरा ऑब्सक्यूरा का आविष्कार किया, जो आधुनिक कैमरे का शुरुआती रूप था। उन्होंने बुक ऑफ ऑप्टिक्स नामक प्रसिद्ध किताब लिखी और उन्हें आधुनिक ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। 17वीं शताब्दी में जोहान्स केपलर ने उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और यह समझाया कि लेंस के माध्यम से आंखों में इमेज कैसे बनती है। नंबर 2, जाबिर इब्न हिग्यान, जेबर, फादर ऑफ केमिस्ट्री। 8वीं शताब्दी में जाबिर इब्न हिग्यान ने डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और एसिड व अल्कली की खोज की। उन्होंने अलेम्बिक जैसे उपकरण भी बनाए जो आज भी लैब में इस्तेमाल होते हैं। इस्लामी दुनिया में उन्हें रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में रॉबर्ट बॉयल जैसे यूरोपीय वैज्ञानिकों ने उनके तरीकों को अपनाया और आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव रखी। हालांकि श्रेय यूरोप में बॉयल को मिलता है, लेकिन वे जाबिर की खोजों पर आधारित थे। नंबर 3, अल-अज़हरावी, फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। 10वीं शताब्दी में अल-अज़हरावी ने अल-तसरीफ नामक मेडिकल किताब लिखी, जिसमें 200 से अधिक सर्जिकल टूल्स और ऑपरेशन तकनीकों को समझाया गया था। उन्होंने हड्डियों के फ्रैक्चर, जख्मों और डिसलोकेशन का इलाज भी बताया। उन्होंने कैटगट का उपयोग कर इंटरनल टांके लगाने की शुरुआत की थी। 14वीं शताब्दी में फ्रांस के सर्जन गाई डी चौलियाक ने अल-अज़हरावी की किताब का अनुवाद किया और यूरोप में सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए इसे आधार बनाया। नंबर 4, अल-बेरूनी, पृथ्वी की परिधि और गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। 11वीं शताब्दी में अल-बेरूनी ने पृथ्वी की परिधि को 99% सटीकता के साथ मापा और यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के विचार का भी संकेत दिया था। उन्होंने त्रिकोणमिति और उन्नत गणित का प्रयोग कर पृथ्वी का सही मापन किया। 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया, लेकिन अल-बेरूनी इस विचार पर न्यूटन से सैकड़ों साल पहले काम कर चुके थे। नंबर 5, इब्न सीना, एविसेना, फादर ऑफ मेडिसिन। 10वीं शताब्दी में इब्न सीना ने द कैनन ऑफ मेडिसिन नामक मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया लिखा, जो 600 वर्षों तक यूरोप के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाया गया। उन्होंने टीबी जैसी बीमारियों को संक्रामक बताया और क्लिनिकल ट्रायल के महत्व को समझाया। 16वीं शताब्दी में यूरोप के आंद्रेयास वेसालियस ने शरीर रचना पर अध्ययन को आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी बहुत सी जानकारी इब्न सीना की किताबों से ही मिली थी। नंबर 6, अल-ख्वारिज़मी, फादर ऑफ अलजेब्रा। 9वीं शताब्दी में अल-ख्वारिज़मी ने अल-किताब अल-मुख्तसर एफी हिसाब अलजबर वाल मुकाबला किताब लिखी, जिसमें बीजगणित, अलजेब्रा को समझाया गया। अलजेब्रा शब्द उनकी किताब के शीर्षक से ही आया है। उन्होंने दशमलव आधारित संख्या प्रणाली भी विकसित की। 12वीं शताब्दी में उनकी किताबों का यूरोप में अनुवाद हुआ और लियोनार्डो फिबोनाची जैसे गणितज्ञों ने दशमलव प्रणाली और अलजेब्रा को पश्चिमी देशों में फैलाया। नंबर 7, नासिर अल-दीन अल-तूसी, त्रिकोणमिति के जनक। 13वीं शताब्दी में नासिर अल-दीन अल-तूसी ने त्रिकोणमिति को गणित की अलग शाखा के रूप में विकसित किया। उन्होंने साइन लॉ, टैंजेंट और अन्य त्रिकोणमितीय सूत्र बताए। उन्होंने ट्रीटिस ऑन द क्वाड्रिलेटरल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जो बाद में यूरोप के गणितज्ञों के लिए आधार बनी। पुनर्जागरण काल में यूरोपीय वैज्ञानिकों ने त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाया, लेकिन इसकी नींव अल-तूसी ने ही रखी थी। नंबर 8, अलर्जी, रहेजेस, दवाइयों और चिकित्सा के अग्रणी। 9वीं शताब्दी में अलर्जी ने एल्कोहल का औषधीय उपयोग खोजा, चेचक और खसरा जैसी बीमारियों पर किताबें लिखी और दवाइयों के लिए डिस्टिलेशन प्रक्रिया विकसित की। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने चेचक और खसरा को अलग अलग बीमारियों के रूप में पहचाना। उनकी किताबें यूरोप के डॉक्टरों ने सैकड़ों वर्षों तक पढ़ाई। वे पश्चिमी चिकित्सा के लिए भी एक मार्गदर्शक बने। नंबर 9, इब्न अल-नफीस, फेफड़ों में रक्त संचार के खोजकर्ता। 13वीं शताब्दी में इब्न अल-नफीस ने यह सिद्ध किया कि हृदय से रक्त फेफड़ों में जाता है और फिर हृदय के दूसरे हिस्से में लौटता है। इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। उन्होंने गैलन के गलत सिद्धांत को सुधारते हुए रक्त संचार का सही रास्ता बताया। 17वीं शताब्दी में विलियम हार्वे ने रक्त संचार पर काम किया, लेकिन इब्न अल-नफीस उनसे 400 साल पहले ये खोज कर चुके थे। नंबर 10, इब्न बतूता, महान यात्री और भूगोलवेत्ता। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता ने अफ्रीका, एशिया और यूरोप में 1,20,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की
और रेहला नामक पुस्तक लिखी, जो दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा पुस्तकों में गिनी जाती है। उन्होंने 40 से अधिक आधुनिक देशों का सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विवरण लिखा। उनकी यात्राओं के दस्तावेज बाद में इतिहासकारों और खोजकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक बने। नंबर 11, अलसजारी, रोबोटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जनक। 12वीं शताब्दी में अलसजारी ने ऑटोमेटिक मशीनें, वाटर क्लॉक और मैकेनिकल रोबोट्स बनाए। उन्होंने शुरुआती प्रोग्रामेबल मशीनों का भी निर्माण किया। उन्होंने द बुक ऑफ नॉलेज ऑफ इंजीनियस मैकेनिकल डिवाइसेस नामक किताब लिखी, जिसमें 100 से अधिक मैकेनिकल डिवाइसेस का विवरण दिया गया है। आधुनिक रोबोटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आज भी उनके आविष्कारों को एक आधार माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे और भी महान मुस्लिम वैज्ञानिक जिनकी खोजों ने विज्ञान, चिकित्सा और इंजीनियरिंग की दुनिया को नई दिशा दी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।